आज का एक बेहतरीन किस्सा आपके सामने बयान करने जा रहे हैं। एक अल्लाह वाले और दो रोटियों से बनने वाली 1000 से ज्यादा रोटियां। ऐसा क्या हुआ इस बस्ती में, जानकर हैरान रह जाएंगे। अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए इस वाक़े को जरूर सुनिएगा। किसी जमाने में एक अल्लाह वाले हुआ करते थे जिनको सफर करने का बड़ा शौक था। एक जगह से दूसरी जगह वो रातों रात कई मील पैदल चला करते और इस्लाम की दावत दिया करते। इनका मकसद था दीन इस्लाम को मोहब्बत के साथ फैलाना। इस मकसद को लेकर वो अल्लाह वाले एक जगह से दूसरी जगह तशरीफ ले जाया करते। एक बार की बात है, जब वो अल्लाह वाले एक बस्ती में पहुंचे। इस बस्ती के बारे में ये मशहूर था कि यहाँ पर गेहूं की फसल सबसे ज्यादा उगती है और यहाँ पर कभी भी अनाज खत्म नहीं होता। यहाँ के लोग अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाते थे। इनके जानवर मोटे ताजे थे, मगर अफसोस की बात यह थी कि वो सब मुसलमान नहीं थे। वो बस्ती हिंदुओं की बस्ती थी, जिन्हें इस बात पर घमंड था कि ये सब कुछ जो हमारे पास है सब हमारी मेहनत है और हमारी देवी से जो मांगो वो मिलता है। वो हिंदू अपने मजहब के इतने सख्त थे कि किसी भी मुसलमान को देखकर उनको बुरा भला कहते। अल्लाह वाले को ये बात पता चल गई थी, पर वो जान की परवाह न करते हुए वहीं ठहर गए और एक पेड़ के नीचे अपनी एक चटाई बिछा ली और पास पानी का मटका रख लिया। अल्लाह वाले दरख्त के नीचे अपनी पूरी रात इबादत करते रहे। अचानक गांव का एक दूध वाला वहां से गुजरा, जिसने अल्लाह वाले और उनके पहनावे को देखकर समझ गया कि ये कोई दरवेश हैं। जब आप दुआ मांग रहे थे तो वो दूध वाला आपके करीब आया और कहने लगा, लगता है आप मुसलमान हो। आपने इसकी तरफ देखा और कहा, अल्लाह के करम से मुसलमान हूँ। फिर वो दूध वाला बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, अगर जान जानी है तो कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ से डर कर कहीं नहीं जाने वाला। मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। दूध वाला काफी समझाता रहा, लेकिन अल्लाह वाले ने इसकी एक न सुनी और अपनी इबादत में लग गए और वो दूध वाला वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद पूरे गांव में खबर फैल गई कि एक मुसलमान दरवेश एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। सभी हिंदू पंडित बहुत गुस्से में आ गए और वहां पहुंच गए और आपको मुखातिब करते हुए कहा, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। हम लोग इस बस्ती में किसी भी मुसलमान को पसंद नहीं करते। यहाँ सिर्फ हमारे हिंदू मजहब के लोग रह सकते हैं। तुम यहाँ आए क्यों हो? तुम्हारा क्या मकसद है? अल्लाह वाले ने फरमाया, सबसे पहली बात तो ये जमीन तुम्हारी है ना मेरी है। ये जमीन अल्लाह ने बनाई है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ये सुनकर वहाँ के हिंदू और भी गुस्से में आ गए। अल्लाह वाले तो बस ये चाहते थे कि मोहब्बत से इनके दिलों को जीत लिया जाए। वो कहने लगे, मैं यहाँ कुछ देर के लिए ठहरा हूँ, मेरा इस जमीन से कोई वास्ता नहीं, ना ये किसी एक की जागीर है। अल्लाह का हुक्म होगा तो मैं चला जाऊंगा, मैं तुम लोगों को परेशान करने नहीं आया। ये सब सुनकर वहाँ के लोग गुस्से से पागल हो गए, लेकिन ये सब अल्लाह की मर्जी थी कि वो अभी तक अल्लाह वाले के साथ कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अल्लाह वाले ने कुछ नहीं कहा और इबादत में लग गए। कुछ दिन के बाद गांव में अचानक से शोर उठा कि ये देखो सबको क्या हो रहा है। हर घर से लोगों की लाशें निकलने लगी, जिनमें ज्यादातर लोग बच्चे थे, और वो कहने लगे, ये कौन सी आफत आ गई जो एक के बाद एक हमारे लोग मरते जा रहे हैं। वो सिर्फ मर ही नहीं रहे थे, बल्कि उनके जिस्म सूख कर ढांचे बन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सालों से उन्होंने पानी नहीं पिया, अनाज का एक दाना उनके मुंह में न गया हो। अल्लाह वाले ने जानने की कोशिश की, पर वो लोग इनको नफरत से देख रहे थे। आखिरकार अल्लाह वाले को ये खबर मिल ही गई कि बस्ती में एक ऐसी वबा आई है जिससे देखते ही देखते गांव का अनाज पानी खत्म हो गया था। गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी थी और अब इनके बच्चे और जानवर भी धीरे धीरे मरते जा रहे थे। अल्लाह वाले ने ये सब सुनकर अल्लाह ताला का नाम लिया और गांव वालों के पास पहुंचे। वहां के लोगों से कहा, तुम लोग एक काम करो, जो मैं कहता हूँ अगर ऐसा करते हो तो मैं दावे से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चे और तुम और तुम्हारे जानवर हर कोई सलामत रहेगा। तुम्हारे खेत हरे भरे हो जाएंगे, जानवर फिर से सेहतमंद हो जाएंगे। गांव वाले बहुत हैरान हुए कि ऐसा क्या काम है जिसको करने से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह वाले ने कहा, बस दिल से ईमान ले आओ और एक अल्लाह की इबादत में सर को झुका दो, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, जिसने तुम्हें और मुझे बनाया। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा
गांव वाले ये बात सुनकर तैश में आ गए। अल्लाह वाले को बुरा भला कहने लगे, उनके साथ बुरी तरह पेश आने लगे। वो हिंदू कहने लगे, यहाँ पर हमारे लोग मर रहे हैं और हमारे बच्चे हमारे हाथों में दम तोड़ रहे हैं, सूख कर ढांचा बन रहे हैं, और तुम कहते हो कि अल्लाह अल्लाह करें। अब वहाँ एक बूढ़ा पुजारी सामने आया और कहने लगा, तुम सब लोग रुक जाओ, जरा मुझे बात करने दो। कहने लगा, क्या ये काम करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? हमारे गांव में जो नेमतें थीं वो फिर से आ जाएंगी। फिर बूढ़ा पुजारी कहने लगा कि ए देवी, हमारी मदद को आ, हमारे पास खाने के लिए दाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, तुम हमारी मदद करो। लेकिन वो देवी सुन नहीं रही थी, बल्कि वो लाचार हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। अल्लाह वाले उनके पास आए और फरमाया, ए लोगो, देने वाली जात बस अल्लाह ताला की है। अपने रब की कसम खा कर कहता हूँ, अगर तुम एक बार इस देवी को छोड़कर अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाओ, इससे मांगो, इससे कहो कि हमारी मदद फरमा, तो इंशाल्लाह तुम्हारे हालात दुरुस्त हो जाएंगे। वो अपने बंदों को मायूस नहीं करता। अल्लाह वाले की आवाज में अब जलाल था। इस पंडित ने कहा, कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे हम मान जाएं। ऐसा करने से हमारे बच्चों को हिफाजत हो सकेगी। अल्लाह वाले ने देखा कि वहाँ थोड़ा सा गेहूं रखा हुआ है, क्योंकि सारी फसल तो खराब हो चुकी थी। वो गेहूं वहाँ पिसा जा रहा था। अल्लाह वाले ने फरमाया, रुक जाओ, अभी जब तक मैं न कहूँ तब तक इस गेहूं को मत पीसना। वो लोग रुक गए। अल्लाह वाले इस गेहूं के करीब गए। आपने 2 रकात नफिल नमाज अदा की। फिर अल्लाह ताला से रो रो कर आजिज़ाना तरीके से दुआ मांगने लगे। वो सब देख रहे थे कि ये किसके आगे हाथ फैलाए हैं, वो नजर क्यों नहीं आ रहा। वहाँ के पंडित यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसा किससे मांग रहे हैं जो हमें नहीं दिख रहा, जो इन्हें दिख रहा है। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह वाले दुआ मांग चुके, आंसुओं से चेहरा तर था, आपने फरमाया, मेरे भाइयों, इस गेहूं को पीस दो। इसके बाद गेहूं को पीसा गया और इसकी रोटियां तैयार हुई तो सब हिंदुओं की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि गेहूं के आटे से सिर्फ 2 रोटियां बन सकती थीं। वहां इसी गेहूं से इनगिनत रोटियां बनती चली जा रही थी, जिसका कोई हिसाब न था। ये सब देखकर वहां के पंडित और लोग हैरान परेशान थे कि क्या करिश्मा देख लिया। इसके बाद अल्लाह वाले ने कहा, जो लोग बीमार हैं इनको ये रोटियां खिला दो। जैसे ही बीमारों को ये रोटियां खिलाई गईं, वो ऐसे ठीक हो गए जैसे इनको कुछ हुआ ही नहीं। पंडित कहने लगा, मैं आपके रब यानी एक अल्लाह पर ईमान लाता हूँ और आज से अल्लाह की इबादत करूंगा। मैंने मान लिया कि अल्लाह एक है और वो हम सब का रब है और इसको मनाना बहुत आसान है। और जो कुछ हमारे गांव में था ये सब कुछ अल्लाह का ही दिया हुआ था, और जो हमसे लिया था और फिर से हमें वापस कर दिया। ये सब देखते हुए वहाँ के पुजारी और दूसरे हिंदुओं ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और सब ने एक साथ कलमा पढ़कर नफिल नमाज अदा की। इसके साथ ही अल्लाह वाले इस गांव से रुखसत हुए। इस गांव का नाम जो पहले से किसी देवी के नाम पर जाना जाता था, गांव वालों ने इस गांव का नाम अल्लाह की रहमत रखा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें और अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह। हुए इस गांव का नाम जो पहले से किसी देवी के नाम पर जाना जाता था, गांव वालों ने इस गांव का नाम अल्लाह की रहमत रखा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें और अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह।